फेडरेशन को फिर से अपने कंट्रोल में लेने के बाद से ही फिलिक्स का बिजनेस एकदम स्मूथली चल रहा था। बस प्रॉब्लम इतना था कि काली कार्टेल के लीडर्स उसे बिना पैसा दिए ही अपनी डिलीवरीज करवा रहे थे। फिलिक्स ने काली कार्टेल के पांचों हरेरा से मिलकर उन्हें उधारी चुकता करने को कहा, बट पांचों के मुताबिक की कैमराना वाले इंसिडेंट के बाद से ही इनके पास भी कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स चले थे। यानी फिलिक्स को कुछ और दिन तक स्मगलिंग में होने वाला खर्चा अपने जेब से उठाना होगा। काली कार्टेल का ये एटीट्यूड देखकर फिलिक्स ने डिसाइड किया कि वो अब उनका माल डिलीवर करने के साथ साथ उनका माल सेल भी करेगा, बट अगेन उसके लिए एकदम तगड़े प्लानिंग की जरूरत थी। काली कार्टेल जैसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड से पंगा लेना फिलिक्स को बहुत भारी पड़ सकता था। अपने इसी प्लान को आगे बढ़ाने फिलिक्स गल्फ कार्टेल के लीडर युआन गेरा से जा मिला। फिलिक्स काली कार्टेल पर प्रेशर डालने गेरा के साथ मिलकर यूएस में कोकेन का इकलौता सप्लायर बनना चाहता था। प्रॉब्लम बस ये था कि गेरा सिर्फ ओपीएम में डील करता था, बट फिलिक्स के कन्विंसिंग स्किल्स ने गेरा को भी इसका साथ देने के लिए मनवा लिया। ऑपरेशन लियांडा के चलते डीए एजेंट ब्रेसलिन ने कीकी के एक टॉर्चरर को धर दबोचा, डॉक्टर हिम्बर्टो एके डेल्गाडो। डीए से मार खाने के बाद डेल्गाडो ने इन्हें कीकी के मेन टॉर्चरर का नाम बता दिया, डीएफएस एजेंट सर्जियो वर्डिन। ब्रेसलिन अपनी टीम की मदद से सर्जियो को भी पकड़ने में कामयाब हो गया। सर्जियो खुद एक बेरहम टॉर्चरर था। डीए के लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये भाई साहब टस से मस नहीं हुए। फाइनली एक एजेंट ने गुस्से में आकर सर्जियो के पेट में गोली मार दी और जान बचाने की खातिर आखिरकार सर्जियो ने अपना मुंह खोल दिया। सर्जियो ने इन्हें उस प्रॉपर्टी ओनर का नाम बताया जहां इन्होंने कीकी को टॉर्चर किया था, रूबन जूनो। मुंह खोलने के बाद वादे के मुताबिक डीए सर्जियो को हॉस्पिटल छोड़ाए, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। जूनो को इसकी खबर मिलते ही वो अपने अंकल की मदद से अंडरग्राउंड हो गया। जूनो के अंकल मेक्सिको के डिफेंस सेक्रेटरी थे। फिर डीए ने जाल बिछाकर जूनो को किसी तरह टेक्सास भेज दिया और वहां उसे पकड़ लिया। सिनालोवा और टियोना कार्टेल के बीच ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चले हुए थे। फिलिक्स ने सिनालोवा कार्टेल पर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगाकर इनके झगड़े को और बढ़ा दिया। यानी सिनालोवा कार्टेल को टियोना के थ्रू स्मगलिंग करने के लिए ड्रग्स पर टैक्स देना पड़ेगा, ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स। वाह भाई। जूनो ने डीए के सामने कन्फेस कर दिया कि कीकी के टॉर्चर और मर्डर के पीछे उसके अंकल और फिलिक्स का हाथ था, बट एन मोमेंट पर अदालत के सामने जूनो ने उसका बयान बदल दिया और इसी के साथ डीए के ऑपरेशन लियांडा का भी अंत हो गया। ब्रेसलिन के लिए मिशन बहुत मायने रखता था क्योंकि उसका भाई ग्रेग ड्रग डीलर्स के हाथों मारा गया था। ब्रेसलिन खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझता था। उसी की मौत का बदला लेने ये इस ड्रग वॉर का हिस्सा बना था। ऑपरेशन लियांडा को बंद करने के पीछे सीआईए का हाथ था। फिलिक्स ने सीआईए को कैसे अपने जेब में डाला उसकी अलग कहानी है। तो सीआईए ड्रग स्मगलर युआन मार्टा की मदद से निकारागुआ में चले सिविल वॉर फाइटर्स को इल्लीगली हथियार पहुंचा रहे थे। मार्टा के एक प्लेन को अथॉरिटीज ने क्रैश कर दिया और उसके अंदर से अमेरिकन हथियार जब्त किए। बस इसी मौके का फायदा उठाकर फिलिक्स ने सीआईए के साथ मीटिंग फिक्स कर दी। मार्टा के फील्ड मिशन के बाद फिलिक्स नए रास्ते से सीआईए के लिए हथियार स्मगल करेगा। फिलिक्स सीआईए की मदद करेगा और सीआईए ऑपरेशन लियांडा को बंद करके फिलिक्स की मदद करेंगे। हर बार की तरह ही इस बार भी फिलिक्स के कन्विंसिंग स्किल्स काम कर गए और सीआईए ने डीए के सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने मार्टा को डीए के हवाले कर दिया और जूनो ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। जूनो के अंकल सेफ, सीआईए सेफ और उन्हीं के साथ फिलिक्स भी सेफ। फेडरेशन से निकाले जाने के बाद इजाबेला ने टियोना कार्टेल के बेंजामिन की बहन के साथ मिलकर अपना अलग कोकेन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चालू करने की प्लानिंग शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टेशन टैक्स बचाने की खातिर सिनालोआ के एल चापो ने टियोना के नीचे से सुरंग बनाकर स्मगलिंग करने का फैसला लिया। ऐसा करने से बिना टैक्स दिए एल चापो टियोना के नाक के नीचे से ड्रग्स यूएस पहुंचाएगा। डीए को ऑलरेडी सिनालोआ और टियोना के बीच चले झगड़े के बारे में पता था। जैसे ही उन्हें एल चापो के सीक्रेट टनल के बारे में पता चला, उन्होंने फौरन ये खबर टियोना कार्टेल को पहुंचा दी। ये खबर मिलते ही टियोना कार्टेल ने धमाका करके उस टनल को गिरा दिया। एल चापो को छोड़कर टनल में काम कर रहे बाकी सारे लोग मारे गए। फिलिक्स अमाडो के साथ काली कार्टेल से मिलने चला गया। यहाँ फिलिक्स गेरा के साथ मिलकर उन पर प्रेशर डालने वाला था, बट काली कार्टेल ने ऑलरेडी गेरा को अपने साइड कर लिया था। बुढ़ाओं ने धोखा दे दिया फिलिक्स को। यानी फिलिक्स का यूएस जाकर डायरेक्ट कोकेन बेचने वाला प्लान निहायत ही बुरी तरह से फेल हो गया। लेकिन फिलिक्स नीचे गिरकर 10 को भारी टाइप का बंदा था। वो थोड़ी ना इतनी आसानी से काली कार्टेल के सामने खुद को कमजोर दिखाएगा। ना ना ना, उसने काली कार्टेल को बताया कि वो और अमाडो यहाँ पर काली कार्टेल से और ज्यादा शिपमेंट की मांग करने आए थे। जितना हो सकता है उतना भेज दो, तुम्हारा भाई फिलिक्स 1-1 ग्राम यूएस तक पहुंचाएगा।
फिलिक्स का ये एटीट्यूड देखकर काली कार्टेल ने सीधा 70 टन कोकेन भिजवाने का वादा किया। इतना ज्यादा ड्रग्स स्मगल करने अमाडो को नए प्लेन्स खरीदने पड़ेंगे। डीए को भी इस बात की भनक लग गई और वो अमाडो के पीछे प्लेन ऑक्शन में चले गए। यहीं पर डीए एजेंट्स ने चुपके से अमाडो के खरीदे प्लेन्स में ट्रैकर लगवा दिए। इन्हीं ट्रैकर की मदद से डीए को कार्टेल के सीक्रेट एयर बेस के बारे में पता चला। फिलिक्स की गाड़ी पर गेना के भेजे आदमियों ने हमला किया, बट फिलिक्स उस हमले से जिंदा बच गया। थियोना और सिनालोआ कार्टेल ने फाइनली सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का डिसीजन लिया। बट जैसे ही थियोना कार्टेल के बेंजामिन को फिलिक्स पर हुए हमले के बारे में पता चला, उसने सिनालोआ कार्टेल के साथ दोस्ती तोड़ दी और बदला लेने सिनालोआ कार्टेल के पुराने वफादार मेंबर कोचिलोको को मरवा दिया। बेंजामिन के हिसाब से अगर वह ऐसा ना करते तो बाकी सारे प्लाजा उन्हें कमजोर समझते। फिलिक्स की भी समझ में आ गया कि अगर उसे इन सरफिरों पर राज करना है तो डर बनाकर रखना होगा। इसीलिए फिलिक्स ने सिनालोआ कार्टेल के लीडर हेक्टर पाल्मा को बताया कि इस मामले में वो बेंजामिन के साथ है। ये सुनते ही पाल्मा ने अकोस्टा को कांटेक्ट किया ताकि वह दोनों साथ मिलकर फिलिक्स को नीचे गिरा सके। फिलिक्स को पाल्मा के इस प्लान के बारे में पता चलते ही उसने अजूल से बंदे भिजवाकर पाल्मा के घर पर हमला करवाया। इस हमले में किसी तरह पाल्मा जिंदा बच गया। अकोस्टा ये ड्रग्स वाली जिंदगी से बाहर निकलकर उसकी अमेरिकन गर्लफ्रेंड के साथ आराम की जिंदगी बिताना चाहता था। प्रेस्लिन ने अकोस्टा से डील की कि अगर उसने फिलिक्स को पकड़वा दिया तो डीए अकोस्टा और उसकी गर्लफ्रेंड को सुरक्षित जगह भिजवा देंगे। उस वक्त मेक्सिको में इलेक्शन चले थे। अगर फिलिक्स को स्मूथ बिजनेस चालू रखना है तो किसी भी हालत में करप्ट पार्टी को जितवाना होगा। अकोस्टा ने एक अमेरिकन न्यूज़पेपर के सामने सारे मैक्सिकन ड्रग बिजनेस का चिट्ठा खोल दिया। पर इससे पहले कि ब्रेस्लिन अकोस्टा के साथ एग्रीमेंट कर पाए, वो FBI और DFS की गोलियों से मारा गया। मैक्सिको का नया डिजिटल वोटिंग सिस्टम करप्ट पार्टी की हार दर्शा रहा था। यह देखकर डिफेंस सेक्रेटरी ने सिस्टम ही बंद कर दिया। फिर फिलिक्स ने वोटिंग लोकेशन पर बंदे भिजवाकर मैन्युअली वोट्स बढ़ा दिए और करप्ट पार्टी को जितवा दिया। पांचों के शिपमेंट को पिक करने से पहले अमाडो प्लेन्स की जांच कर रहा था, तभी उसे डीए के लगाए उन ट्रैकर्स के बारे में पता चला। ट्रैकर के बारे में पता चलते ही फिलिक्स ने डीए के खिलाफ जाल बिछाया। डीए ने ट्रैकर से मिली इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए अमाडो के एयरबेस पर रेड डाल दी, जहां उन्हें पता चला कि प्लेस में तो कोकेन है ही नहीं। फिर फिलिक्स के आदमियों ने कंफ्यूज डीए एजेंट्स पर हमला करके ऑलमोस्ट सारी टीम को मार दिया। गोंजालेस को ऑलरेडी इस एम्बुश के बारे में पता था, बट यहां आने से कुछ दिनों पहले ही ब्रेस्लिन ने उसे अपनी टीम से निकाल दिया था। इसीलिए गोंजालेस ने ब्रेस्लिन की टीम को नहीं बचाया, बट दोस्ती खाते में इसने ब्रेस्लिन की जान बख्श दी। ब्रेस्लिन बच तो गया, बट इतने बड़े फेल्ड मिशन के बाद डीए ने उसे वापस अमेरिका बुलवा लिया और उसे दूसरे मिशन पर रीअसाइन कर दिया। डीए का पत्ता कट करके अमाडो अगले दिन बिना किसी परेशानी के 70 टन कोकेन मेक्सिको में ले आया और फिलिक्स ने उसे कार्टेल के सारे प्लाजास में बराबर हिस्सों में बांट दिया। फिलिक्स ने डीए को टिप देकर कैलिफोर्निया में रखी काली कार्टेल की 20 टन कोकेन जब्त करवा ली और फिर इसी का फायदा उठाकर फिलिक्स ने पांचों के साथ कोलंबियन कोकेन की डायरेक्ट सेलिंग करने की डील की। इतने बड़े माल के जब्त होने के बाद काली कार्टेल ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में थे। उनके पास फिलिक्स का ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिलिक्स अब इनका यूएस में इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर बन गया। देख के लग रहा था कि फिलिक्स को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कार्टेल मेंबर्स के बहुत समझाने के बाद फिलिक्स पाल्मा को माफ करने के लिए तैयार हो गया, बट अगर गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए। तो फिलिक्स ने पाल्मा को सबक सिखाने पाल्मा की बीवी और बच्चों को मार दिया। यह पता चलते ही फिलिक्स की बीवी ने उसे घर से निकाल दिया। ड्रग डीलर्स तक ठीक था भाई, बट उनके बीवी बच्चों को तो छोड़ देते। काली कार्टेल को पूरी तरह से बॉटल में भरने के बाद फिलिक्स ने प्लाजा लीडर्स की मीटिंग रखवा दी और सबको अपने अगले प्लान के बारे में बताया कि जल्द ही यूएस में कोकेन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग वाले बिजनेस में भी घुसने वाले हैं। प्लाजा के लीडर्स समझ गए कि ऐसा करके फिलिक्स सीधा कोलंबियंस के साथ दुश्मनी मोल रहा था। ऑलरेडी फिलिक्स के करंट बिहेवियर को देखकर प्लाजा के लीडर्स परेशान थे और अब इसने सब पर इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि दिस इज इट, उन्हें अब फिलिक्स के साथ काम नहीं करना और सब ने एक साथ फिलिक्स के फेडरेशन को छोड़ दिया, इंक्लूडिंग अमाडो। बेंजामिन उसके साथियों के साथ टियोना कार्टेल संभालेगा, अजूल, पाल्मा और एल चापो सिनालोआ कार्टेल, अमाडो रेगुलेर यूआरएस कार्टेल और गेरा की फैमिली पहले की तरह ही गल्फ कार्टेल संभालेगी। सबने साइड होकर अपने गॉड फादर फिलिक्स को अकेला छोड़ दिया। टियोना कार्टेल ने इजाबेला के कोलंबियन कोकीन सप्लायर को डायरेक्ट कांटेक्ट किया और उसे अपने कार्टेल से बाहर निकाल दिया। फिर से एक बार धोखा, दिल से बुरा लगता है भाई इसके लिए। मैक्सिको गवर्नमेंट ने फिलिक्स को अरेस्ट करके दुनिया को यह दिखा दिया
कि उनकी नई गवर्नमेंट ड्रग डीलर्स के सख्त खिलाफ है। नॉट सो सरप्राइजिंगली, फिलिक्स के अरेस्ट होते ही मेक्सिको को नॉर्थ अमेरिका के साथ फ्री ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल गया। यूएस और मेक्सिको दोनों ने यह बात साफ कर दी कि इस ट्रेड एग्रीमेंट का फिलिक्स के अरेस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक इत्तेफाक था जी। फिलिक्स के अरेस्ट होते ही ब्रेसलिन उससे जेल में मिलने चला गया, जहां फिलिक्स ने ब्रेसलिन को वार्निंग दी कि मेक्सिको के ये नए नवेले ड्रग कार्टेल जल्द ही अपना कंट्रोल खोकर कभी ना खत्म होने वाले मैक्सिकन ड्रग वॉर की शुरुआत करेंगे। और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।